जिसने तुम्हें बनाया। पम पम पम। माँ जी आप रोज मुझसे पाए दबवाती हैं, मेरा मतलब है पैर दबवाती हैं। माँ जी कभी मुझे पाए खिलाए ना। फिर वो तेरा, तू मेरे पाए खाएगा? नहीं माँ जी, ये पाए तो मेरी जन्नत है माँ जी। माँ जी इनमें से ना इवनिंग इन पेरिस की खुशबू आ रही है। जैसे कहते हैं कि वो जो कपड़े धोने वाला पाउडर होता है ना, उससे पैर धोए ना तो जरा निखर जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। कभी कभी धो लेने चाहिए। तो फिर फिटे मुंह तेरा। मुझे नहीं पता माँ जी, मैंने ना सिरी पाए खाने हैं, सिरी पाए। तो ये जो सिरी पाए होते हैं ना, ये कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें बहुत ज्यादा, सेहत के लिए ठीक नहीं है। माँ जी मैं अगर हफ्ते में एक बार पाए ना खाऊं तो मेरी ये जो जात है ना, ये मुझे मशकूक करने लगती है। फिर फिटे मुंह तेरा। माँ जी मैं पंजाबी की जगह ना अपने आप को बंगाली बंगाली सा महसूस करने लगा हूँ। अब तो मैं कांटे इधर इकट्ठे कर लेता हूँ, मच्छी अंदर चली जाती है। मुझे नहीं पता मैंने पाए खाने हैं माँ जी, मैंने। और तेरा प्योर सिरी पाए पकाएगा? ना माँ जी ना, मैंने अपनी प्यारी शगुफ्ता को ना सिरी पाए पकाने के लिए ना राजी कर लिया। मैंने ना उसको एक कोन पे पटा लिया। जैसे मैं पहले जब से तेरी नौकरी लगी है ना, तू कल्ले कल्ले अपनी बीवी को आइसक्रीम खिला रहा है। पर माँ जी आपको तो अल्लाह की लाख लाख शुगर है। तो शुगर फ्री आइसक्रीम भी तो मिलती है। माँ जी आप टॉपिक चेंज ना करें। माँ जी मैं जाके पाए ले आऊं। ठीक है, छोटे के पाए ले आना। माँ जी बड़े के छोटे छोटे करा के ले आओ। हाँ माँ जी मुझे इससे याद आया छोटे से, वो जो हमारे चौधरी साहब वकील हैं। हाँ। माँ जी उनके बकरे के चारों पाए काट के ले आऊं। फिर मुझ तेरा क्या बात है, कौन आया? माँ जी घर में वो वेला नकम्मा आ गया है ना, वो देख लेगा। माँ जी आप ना सज्जे हाथ से ना जरा पाए के लिए पैसे ढीले करें। अरे देखा, हमने तुमको ढूंढ ही लिया। हमारे मुंह पर दरवाजा बंद करके चला गया। दरवाजा खोलो। अल्लाह, बाजी वो क्या हो गया? अभी तो तू बड़े रोमांटिक गाने गाता हुआ जा रहा था, अब क्या हो गया? वो क्या? अरे सच सच बताओगा, तुझे तो इतना घबराए हुए हमने पहले कभी नहीं देखा। तू तो बड़े से बड़ा फ्रॉड करके भी बिल्कुल सही रहता है। बाजी वो पटाखा। पटाखा? अरे तू एक मामूली पटाखे से डर गया? नहीं बाजी वो मामूली पटाखा नहीं है, वो ना हमारी जिंदगी में जहर घोल देगी। हम दोनों का सुकून तबाह करने आई है वो। ओहो, वो कौन? बाजी वो मर्जीना पटाखा। क्या? अरे वो क्यों आई है? अब क्या होगा? उसको बुलाया किसने कमबख्त को? बाजी सब तबाह हो जाएगा, हमारा भांडा फूट जाएगा। ओहो, कितनी मुश्किल से हमारी इज्जत बनी थी। यार आपको अपनी इज्जत की पड़ी हुई है, आप उस सुनामी के बारे में तो सोचे। आगा, कुछ भी हो जाए उस तूफान को यहाँ से निकालना होगा, उसे कटाना होगा। निकाल उसे यहाँ से भाई। देखिए मैं जो कर सकता था ना वो मैं करके आ गया हूँ। हैं? अरे क्या कर रहा है? नहीं मैं इसको मुंह पे दरवाजा बंद करके आ गया। हाँ अच्छा। हाय, आप हमें मर्जीना बोलते हैं। हमें कमीना बोल और आपको देख के मैं हो गया नबीना। इस चीज को अशरफ भट्ट कहते हैं। ओ, आप आगा शराज के जीजा जी है ना? हाँ मैं ही उस साले का ना बहनोई हूँ। वैसे साले तो आप भी हैं उसके। तो ये आप तो बड़ी तेज निकली हैं। मर्जीना उर्फ पटाखा नाम है हमारा। हालांकि आप पटाखे के साथ साथ ना फुल जड़ी भी हैं। ये बताएं आप आगा को कैसे जानती हैं? अरे जीजा जी, आगा शराज को तो क्या, हम बाजी शगुफ्ता को भी जानते हैं। बाजी शगुफ्ता हमारी बाजी हैं, यानी हम आपकी साली हैं। साली मतलब आधे घर वाली। वैसे आप मजाया होने के साथ साथ जवान और स्मार्ट भी हैं। ओए चक्कर आ गया। ज्यादा नहीं वरना ऊपर निकल लेंगे। वैसे हम तो समझ रहे थे कि बाजी शगुफ्ता ने किसी लल्लू और निकम्मे के साथ शादी कर ली, मगर आप तो एक मिनट आप बाजी शगुफ्ता की बहन, शगुफ्ता की बहन है? जी हम उनकी बहन है। आगा शिराज की भी बहन है? नहीं, आगा की तो हम कजन है। आज से पहले शगुफ्ता ने ना कभी आपका जिक्र नहीं किया मुझसे। पता है, जिक्र नहीं किया होगा। लेकिन क्यों? दरअसल जीजा जी, ये ना एक लंबी कहानी है। आप जरा डुगडुगी की वजह से ना छोटी कर ले। ओह अच्छा। वैसे ना मेरे दिल में बाजी शगुफ्ता और आगा शराज के काफी राज हैं। राज? अरे खानदानी राज। वो ना आगा शराज के चक्कर मक्कर। आगा शराज के चक्करों का मुझे पता है, बल्कि मुझे ही क्या डुगडुगी देखने वाले ना एक एक बंदे को पता है। मगर ये
ये मकर क्या है? अरे आपको पता ही नहीं है ना, बाजी शगुफ्ता के मक्कर ना पूरे खानदान में मशहूर हैं। मुझे ना उसके कुछ मकर बताए। अरे जीजा जी, देर किस बात की है, आपकी साली सब बताएगी। बताए ना। वाह जी वाह, सारी बातें आप दरवाजे पे खड़े होके करेंगे हमसे। अरे क्या बात करते हैं आप, हमारे दिल में तो पूरा पेंडोरा बॉक्स दफन है। चले तो फिर अंदर आके बताए ना। जीजा जी, हम सबसे पहले ना माँ जी की कदम बोस करेंगे। क्या करेंगे? अब वो हम सबसे पहले बुजुर्गों को सलाम करते हैं, उसके बाद उनकी दुआएं लेते हैं। हाँ, ये तो बड़ा नेकी का काम है। आए ना, आप अंदर आए। हाँ, अच्छा अच्छा, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। आइए आइए अंदर आए। देखा देखा बाजी, वो मक्कार औरत जीजा जी कहते कहते वो अंदर भी आ गई है। सिर्फ अंदर नहीं आ गई, सीधी गई है माँ जी के कमरे में। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, ये है मर्जीना। मर्जीना और पटाखा। पटाखा उधर होके चलना, कहीं हमारे चीथड़े ना उड़ जाए। माँ जी, ये है शिगुफ्ता की बहन और आगा की कजन। सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ जी, जिस तरह सवाल पैदा नहीं ना होता, इसी तरह शिगुफ्ता की बहन पैदा हो चुकी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह माँ जी, क्या पैदा हुई है। मुँह तेरा। माँ जी, ये मेरी साली है, पूरे घर वाली, आधे घर वाली माँ जी। फिर फिटे मुँह तेरा। तो मैं कैसे मान लूं कि तू शुगुफ्ता की बहन है? हाँ, एक मिनट माँ जी, ये देखिए, ये लीजिए शॉल। हमारे खानदान की रिवायत है कि जब हम किसी बुजुर्ग से मिलते हैं तो उसको एक कीमती तोहफा देते हैं, तो मेरी तरफ से आपके लिए ये कीमती शॉल। माँ जी, मेरे भी बुढ़ापा आने में ना 40-45 साल अभी बाकी हैं, वरना आज मुझे भी शॉल मिल रही होती। वैसे हमारी जो परंपरा है ना खानदान की, वो ये है कि मरने के बाद चादर चढ़ाते हैं उसकी कब्र पे। फिर मुँह तेरा। आप शुगुफ्ता की बहन हो, शुगुफ्ता ने तो कभी नहीं बताया। माँ जी, आगे ने भी ना कभी नहीं हमें बताया। मुझे गिला रहेगा उस पे कि उसकी इतनी खूबसूरत कजन है। माँ जी, अब माँ जी, खानदानी चक्कर मत करना। मैं समझी नहीं। हम समझाते हैं ना। हम बाजी शगुफ्ता की फूफीजाद बहन है। अब भला हमारी वालदा में और बाजी शगुफ्ता की वालदा में क्या रिश्ता हुआ? नंद भावज का। वो ना हमारे वालिद बाजी शगुफ्ता के वालिद के साले थे, और बाजी शगुफ्ता के वालिद हमारे वालिद के साले थे। मैं समझ गया माँ जी, समझ गया। सिंपल केस, सिंपल बट्टा सट्टा। चक्कर बक्कर वाली बात समझ में नहीं आई। आ जाएगी माँ जी, हम जरा बाजी शगुफ्ता से जाके मिल लें। हम मिल ले। अरे भाई, इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? प्यारी मर्जीना, आज से जितना घर ये शिगुफ्ता का है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा भी है। हाँ, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। जब तक तू चाहे ना, तू इस घर में रह सकती। शुक्रिया माँ जी, आपने एक बेसहारा लड़की को सहारा दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई, तकल्ला बड़ा करती है तुम, हैं? शुक्रिया शुक्रिया, इस शुक्रिया की क्या जरूरत है? तुम्हें ना अब इस घर में रहने का वीजा मिल गया, मेरी प्यारी मर्जीना और पटाखा। सच्ची? मुच्ची। तो फिर हम उनसे जाके मिल लें? किससे? बाजी शगुफ्ता से। नहीं नहीं, तुम अकेली नहीं मिलोगी, हम दोनों जाएंगे। पहले हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, फिर शिगुफ्ता से मिलेंगे। मैं तुम्हें पैदल लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलूंगा। चले भी। दुआ कर गाड़ी मिल जाए कोई अच्छी सी। बेबी, तुम्हारी भाभी शिगुफ्ता कहाँ है? मैं शुगुफ्ता भाभी की पीए नहीं हूँ, जो मुझे पता वो कहाँ है। हाय हाय, ये मैडम तो बहुत ही नकचड़ी हैं। ये मेरी छोटी बहन है, बेबी उर्फ नौशीन। नौशीन उर्फ बेबी। लाड प्यार ने ना इसका थोड़ा सा जिद्दी बना दिया है। ये हर काम में जिद करती है। जब से इसकी आगा से शादी हुई है ना, वो तो और ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई है। अच्छा, तो ये है आगा की बीवी। बनफ से नफीस। तुम आगा को कैसे जानती हो? वैसे हम और आगा ना बचपन से ही। बचपन की बात कहो। हम दोनों बचपन से साथ पले बड़े हैं, इसलिए। ये शिगुफ्ता की बहन है और आगा की फर्स्ट कजन है। बस ये समझो कि आगा की भी बहन ही है ये। ये तुम्हारी नंद और मेरी साली, आधे घर वाली। लेकिन आगा ने पहले कभी जिक्र तो नहीं किया इसका। ये एक पंडोरा बॉक्स है जो आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा बहुत सारी किस्तों में। वैसे तुमसे मिलके हमें ना बहुत मायूसी हुई। चले ना जीजा जी। मैं जब बेबी से पहली दफा मिला था ना, तो मुझे भी बड़ी मायूसी हुई थी। आओ चले, आ जाओ। आगा का कोई फर्स्ट कजन है, ये बात उसने मुझे क्यों नहीं बताई? और ये पंडोरा बॉक्स क्या चीज है? देखो तो कौन आया। शगुफ्ता बाजी। प्यारी शिगुफ्ता, तुम्हारी बहन को देख के मेरी तो बतीसी नहीं रुक रही, बाहर को निकली हुई है। अकल दाढ़े भी नजर आ रही हैं।
तुम्हें अपनी बहन से मिलके खुशी नहीं हुई? बात सुनिए अशरफ, हमारे सर में दर्द है। आपको तो पता है ना, हमें माइग्रेन का मसला हो जाता है। आप सिरी पाए नहीं लाए? और परा दफा कराओ सिरी पाए को। इतना अच्छा माहौल खराब कर रही है। सिरी पाए ले आऊंगा मैं। अब अशरफ, अब आप जाइए ना, हम दोनों बहनों ने मिलके कुछ बातें करनी है। हाश गोता, मैं समझ गया। औरतों वाली बातें ना तुम दोनों मिलके गॉसिप करोगी। हाँ गॉसिप। वाह जीजा जी, आप तो बड़े ही समझदार हैं। थैंक यू। ए बश गुफ्ता, मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। तू यहाँ क्यों आई है? वो ना अपनी खोई हुई मोहब्बत को पाने के लिए, और किस लिए? अब ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम्हें यहाँ से फौरन जाना होगा। अरे इतनी मुश्किल से यहाँ पे आए हम, इतनी आसानी से जाने वाले नहीं है। हाँ मर्जीना, हम बहुत सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे आप दोनों बहन भाई सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं और हम यहाँ पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं। तो तू क्या हमारा सुकून बर्बाद करने आई है? बाजी आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, हम आपके बारे में जीजा जी को बिल्कुल कुछ नहीं बताएंगे, कसम से। बात सुन, तुझे तेरी मरी हुई माँ की कसम, यहाँ से चली जा वरना दो घर बर्बाद होंगे। चले जाएंगे, बस एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त? हम बस सिर्फ एक बार आगा शराज से लंबी और तफसीली गुफ्तगू करना चाहते हैं। आगा तुझसे नहीं मिल सकता। तो फिर ठीक है, हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। मर्जीना जिद ना कर प्लीज। आगा से मिले बगैर हम इस घर से नहीं जा सकते, और आप तो जानती है ना कि हम खामोश बैठने वालों में से हरगिज नहीं है। और हो सकता है कि क्या हो सकता है? हो सकता है कि हम आपकी बातें जाके जीजा जी को बता दें जो आपने माजी में की थी। उठो, तुम तबीयत खराब होने का ड्रामा कर रहे हो? ये कौन सा वक्त है सोने का? पूरे हफ्ते काम करता हूँ, पूरी सैलरी लाके आपके हाथ में रखता हूँ, एक दिन तो आराम का बनता है ना मेरा। Just shut up! ये बताओ ये मर्जीना कौन है? मर्जीना? मरना और जीना तो सुना है, पर ये मर्जीना तो पहली दफा सुन रहा हूँ। मिस्टर फ्रॉडिया तो तुम पहले थे ही, अब तुम साथ में झूठे और लूजर भी बन गए हो। बेबी डार्लिंग, इतने सख्त अल्फाज, ये आपका कोई सियासी बयान तो नहीं है? मर्जीना तुम्हारी कजन है ना? मर्जीना? हाँ मुझे याद आ रहा है, कुछ इस नाम की कजन तो थी, लेकिन वो तो मर गई है। वो जिंदा है स्टूपिड। अरे क्या बात कर रही हो बेबी डार्लिंग? अरे मरने के बाद कौन जिंदा हो सकता है? लिसन, वो जिंदा है और अभी अभी भाभी से मिलने गई है वो। मेरा कहने का मतलब है वो मेरे लिए मर चुकी है बेबी डार्लिंग। शट अप! तुम तो मुझे ये कहते थे कि मैं तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत हूँ। हाँ ना, अभी भी तो यही कह रहा हूँ, पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ आप ही है आप। आगा शर्म कर लो, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। देखो ना बेबी डार्लिंग, अब कोई मुझसे मोहब्बत कर रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे मैं तो तुमसे सिर्फ प्यार करता हूँ। आगा, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। 20 मिनट में मुझे तुमने अपनी और मर्जीना की स्टोरी बतानी है, वरना मैं वरना क्या? वरना निकलो मेरे कमरे से, और जिस तरह से अभी मैं तुम्हें अपने कमरे से निकालूंगी ना, इसी तरह से अपने घर से भी निकाल सकती हूँ। बेबी डार्लिंग प्लीज, घर से निकाल दो, कमरे से निकाल दो, लेकिन इस दिल से निकालना। उठो। क्या कर रही हो? Just get out! अरे बात तो सुन। वैसे आगा, तू मर्जीना की बात क्यों नहीं मान लेता? जब तक वो यहाँ पे ना एक तलवार हमारे सर पे लटक रही है। बाजी आप एक काम क्यों नहीं करती? उसे धक्के देकर घर से क्यों नहीं निकाल देती? हम धक्के दे के उसे निकालें, ये काम तू क्यों नहीं कर लेता? नहीं बाजी, मैं नहीं हाथ लगाना चाहता। आगा तू उससे एक बार मिल ले, हमें यकीन है तो उससे मिलने के बाद वो चली जाएगी यहाँ से। ठीक है, मैं उससे मिल लेता हूँ, और अगर बेबी डार्लिंग ने देख लिया तो? ओहो, बेबी को अपने पास हम सिरी पाए में मसरूफ कर लेंगे। आप पहले ना बेबी डार्लिंग को मसरूफ रखें, फिर मैं जाके मिल लेता हूँ उसे। हाँ ये, पर तू उस पटाखा से मिलेगा कहाँ? इस घर में जगह ही कौन सी है मिलने की सिवाय लॉन के? आगा शराज, हम तुमसे आज भी उतनी मोहब्बत करते हैं जितना कई साल पहले करते थे। प्लीज एक बार हमारी शक्ल देखो ना। नहीं। आगा शराज, कि वही चेहरा है जिसको देखे बगैर तुम्हें नींद नहीं आती थी और जिसको तुम चांद का टुकड़ा कहते थे। अब जब से तुम्हें देखा है ना, मेरी नींद के साथ चैन और सुकून भी खारत हो गया। अच्छा, अब माफ भी कर दो ना। तुम मुझे छोड़कर गई क्यों थी? जाहिर सी बात है, तुम एक निकम्मे और हडराम आदमी थे। मेरी जगह कोई और भी होती तो यही करती ना। छोड़कर चली जाती? हाँ, हम गए थे ना छोड़ के, तो हम ही आज वापस आए। देखो खुदा के लिए अब तुम ना मेरी जिंदगी से चली जाओ। मैं तुम्हारे लिए मर चुका, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। देखो तुम भी अभी जिंदा हो और हम भी अभी जिंदा है। हमारी मोहब्बत की राख अभी ठंडी नहीं हुई ना। मैंने उस मोहब्बत की राख में ना ठंडा पानी डालकर तो ठंडा कर दिया है। अब मेरी बीवी है, मैं शादीशुदा हूँ यार। क्या? अच्छा, वो सूखी सड़ी भिंडी। चलो अब अपनी शक्ल गुम करो, चलो। नहीं ना, पहले हमें प्यार से आई लव यू बोलो, फिर जहाँ तुम कहोगे हम अपनी शक्ल गुम कर लेंगे। नहीं, आई लव यू ना, वो सिर्फ बेबी डार्लिंग के लिए। अच्छा ठीक है, तो फिर सोच लो,
अगर हमने उस सूखी सड़ी भिंडी को तुम्हारे और हमारे रिलेशन के बारे में जो कभी था बता दिया तो फिर क्या होगा? हाँ बता दो। और ये भी बता दूं कि क्या बच्चे को डरा रही हो बच्चे को? हाँ, जाहिर सी बात है, कुछ बातें शगुफ्ता बाजी की भी हैं जो हम जाके जीजा जी को बताएंगे और फिर नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी, ओके प्लीज? तो बस फिर एक ही ऑप्शन है, कहो कि तुम आज भी हमसे प्यार करते हो। हाँ ना, मैं आपसे आज भी प्यार करता हूँ। हाँ ना, हाँ। Really? अबे अरे प्यार तुम इस चुड़ैल से करते हो और शादी तुमने मुझसे कर ली? बेबी डार्लिंग नहीं। Just shut up! मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो। हाँ, 2 तलाक से। तुम चुप करके बैठो, चुड़ैल कहीं की ना हो तो। अरे हम चुड़ैल और तू सूखी सड़ी भिंडी। तुमने मुझे सूखी सड़ी भिंडी कहा? आगा, सुना तुमने? हाँ ना। चलो इसका मुंह तोड़ो। आगा शिराज, इसने तुम्हारी बचपन की मोहब्बत को चुड़ैल बोला, अभी क्या अभी तलाक दो इसे। चुड़ैल? तूने चुड़ैल कहा। अरे कितनी बड़ी झूठी है ये। तुमने हेलो? मुझे कहा है भिंडी। चुप कर जा। एक मिनट लड़ना है लड़ो, लेकिन मेरे जाने के बाद, ओके? कंटिन्यू करो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम? अभी बता। क्या कर रहे हो? अरे चुप करो। Oh, shit. क्या हुआ? माँ जी घर में बलवा हो गया, खून खराबा हो गया, सिविल नाफरमानी की तहरीक चल पड़ी है माँ जी, और आप अभी तक सो रही हैं। बेटे मुझ तेरा माँ जी जो खबर मैं सुन के आया हूँ ना, उसे सुन के आपकी भी रातों की नींद उड़ जाएगी। बता। माँ जी मुझसे शादी होने से पहले ना शगुफ्ता की 3 मंगनियाँ टूट चुकी हैं, मुझे अभी अभी ना मर्जीना ने बताया। तो माँ जी इतनी बड़ी बात आपने तोपे खत्म कर दी। शगुफ्ता से शादी से पहले तेरी भी तो 7 मंगनियां टूटी थी। तो नहीं माँ जी मैं तो खैर मर्द जात हूँ ना। मर्द जात है तो के बाद ना एक और इंकशाफ माँ जी। कर। आगा और मर्जीना बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं माँ जी। अच्छा माँ जी अच्छी बात तो ये हम सबके लिए खुशखबरी है, जब से बेबी को पता चला ना उसने ना आगा से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। हाँ माँ जी बेबी ना आगा से तलाक लेगी और मैं ना ऐसे तलाक लेकर शगुफ्ता के सामने फेंक दूंगा। तो डुगडुगी का क्या बनेगा? लो ये क्या बात हुई माँ जी, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, हम बेबी की भी दूसरी शादी करा देंगे, आप बैठ के डुगडुगी बजाती रहना। बेटे मुझ तेरा, ये तो फसाद की जड़ है। किधर है ये मर्जीना पटाखा? माँ जी बेबी ने ना उसका सिर पाड़ दिया और उसके सर से खून ऐसे निकल रहा था जैसे हमारे नलकों में से, नहीं माँ जी हमारे नलकों में से तो सिर्फ हवा ही निकलती है, पानी तो आता ही नहीं, पर उसका खून बह रहा है माँ जी। फिटे मुंह तेरा गई किधर है? माँ जी वो हॉस्पिटल गई है और आगा भी उसके साथ गया हुआ है। नहीं मैं कहीं नहीं गया, और मैं एक बात बता दूं, मैं बेबी डार्लिंग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। माँ जी ये जिन बन के चंबड़ गया, जिन बन के, ये वो है जिसका मस्जिद में ऐलान होता है ना कि जिन का बच्चा हो आकर ले जाए, और क्यों नहीं जाएगा तू? क्योंकि मैं बेबी डार्लिंग से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ बच्चू प्यार तो तुम खैर उस मर्जीना पटाखा से भी करते हो। हाँ? प्यार व्यार नहीं करता मैं, वो मेरी बस बचपन की एक नादानी थी, और वक्त आने पर ना मैं साबित भी कर दूंगा। अच्छा वो प्यार जो था वो बचपन की नादानी थी? मेरा कहने का मतलब है बेबी डार्लिंग से जो मैं प्यार करता हूँ ना वो साबित करके दिखाऊंगा मैं। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है। कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है। आइए पुलिसा पे आ गई है, पुलिसा पे आ गई। जीजा जी आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये है सूखी सड़ी भिंडी। नहीं जी मैं तो हरा भरा किया हूँ। अशरफ जी जल्दी से उस सूखी सड़ी भिंडी को निकालो जिसने इस मासूम बच्ची को कत्ल करने की कोशिश की है। अशरफ बट को फोन लगा। अच्छा माँ जी। एक मिनट, जिसने भी कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत करने की कोशिश की उसे भी अंदर कर दूंगा। सर जी यही है वो सूखी सड़ी भिंडी जिसने हमें मारा था। नहीं एक मिनट अबे पुलिस वाले के सामने मार रहा है। देखे पुलिस वाले भाई, पहले भी मैंने मारा था और अभी भी मैंने ही मारा है, और मैं हूँ सूखी सड़ी भिंडी, है ना? देखा बेबी डार्लिंग मैंने साबित कर दिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मुझे जेल में लेके चले। माँ जी। हाँ जी ओए गलतफहमी के बच्चे, अभी तो तुमसे ना हमने पाई का हिसाब लेना है। हिसाब नहीं भाईजान, वसूल करने, वसूल सूद के साथ वसूल करना है। फिक्र मत कर, मुझे देखते नहीं उसका बाप भी बोलेगा। माँ जी इसका बाप तो आया नहीं, वो कैसे बोलेगा? हुई
अभी अभी तो मैंने तुमको 25,000 रुपए दिए। अरे कौन से पैसे, कहाँ के पैसे? तुम तो वाकई बहुत बड़ा फ्रॉडी है। अशरफ, हो सकता है वो ठीक कह रहा हो, वो ना हो जो आप समझ रहे हैं। वो है जो मैं समझ रहा हूँ। आगा और माँ जी का भी यही कहना है। हमसे गलती होगी, हमारे को माफ करो। अब ना पठाना, हम ना तुम्हारे साथ प्लान बी इस्तेमाल करेंगे। अपनी ये जिंदगी